अडियन रामानुजदासन। अभी तक हमने उपदेश रत्नमाला का अवतारिका देखा है और कोइलंडन स्वामी द्वारा रचित तनियन का अर्थ देखा है। आज हम पहले पाशुरम में प्रवेश करते हैं। पहले हम पाशुरम का पाठ करते हैं, उसके बाद पदों के अर्थ बताते हैं और उसके बाद हमारे आचार्यों ने हमें जो अर्थ बताया है वो भी बताते हैं। எந்தை திருவாய் மொழிப்பிள்ளையின் அருளால் வந்த உபதேச மார்க்கத்தை சிந்தை செய்து பின்னவரும் கற்க உபதேசமாய் பேசுகின்றேன் மன்னிய சீர் வெண்பாவில் வைத்து। इसमें पहला पद है एंदई तिरुवाई मुड़ी पिल्ले इन्नरुलाल करके। एंदई करके पहला पद आता है, इसका अर्थ होता है पिता। तिरुवाई मुड़ी पिल्लई मनवाड़ मामुनिगल के पिता जैसे हैं। एंदई तिरुवाई मुड़ी पिल्लई इन्नरुलाल, पिता समान तिरुवाई मुड़ी पिल्लई के कृपा कटाक्ष के कारण वंद उपदेश मार्गத்தை சிந்தை செய்து, जो उपदेश मार्ग ओरान वड़ी संप्रदाय में एक आचार्य से उनके शिष्यों को, उनके शिष्य से उनके शिष्यों को, ऐसे ओरानवड़ी से उपदेश मार्ग आया है। इस उपदेश मार्ग का संरक्षण करके मनवाड़ मावनिहल को, मनवाड़ मावनिहल के पिता समान तिरुवाईमुड़ी पिल्लई ने दिया है वंद उपदेश मार्गத்தை चिंत सेद। इसका चिंतन करते हुए पिन्नवरुम करके हमारे बाद जो श्री वैष्णव आएंगे उनको सीखने के लिए, उनको सिखाने के लिए पिन्नवरुम करके उपदेशमाय पेसिगिन्नेन, इस उपदेश मार्ग को उपदेश के रूप में ही हम दे रहे हैं। मन्निय सीर वेण्बाविल वैत्त। वेण्बा इज अ टाइप ऑफ पोएट्री इन तमिल। वेण्बा टाइप ऑफ पोएट्री में हम इसको लिख रहे हैं, ऐसा मनवाड़ा मामिहल कह रहे हैं। अभी यहाँ पर तिरुवाईमुड़ी पिल्लई को पिता के स्थान में इसलिए रखे हैं क्योंकि कहा जाता है मंत्रो माता गुरु पिता। जो शरणागति होती है उसको आत्म विवाह कहा गया है। भगवान से आत्मा का विवाह कराया जाता है और जो ये घटक कृत्य कहते हैं इसको, इस घटक कृत्य को जो करते हैं वो आचार्य होते हैं और वो आचार्य पिता के स्थान में होते हैं। और ये आचार्य कभी भी अपने मन में जो अर्थ आया है उसको नहीं बोलते। जो परंपरा प्राप्त अर्थ आए हैं और जो परंपरा प्राप्त उपदेश आया है उसी को कहते हैं, उसी को देते हैं। और जब ये उपदेश परंपरा प्राप्त आएगा तभी वो प्रमाण सिद्ध विषय होगा। मुमुक्षु पड़ी में सूत्र आता है, सकल शास्त्रंगलाल पिरक्कुम ज्ञानम स्वयमार्जितम पोले तिरुमंत्रत्ताल पिरक्कुम ज्ञानम पैतृक धनम पोले। जितने शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों को सीख कर, प्रयत्न करके जो सीखते हैं वो स्वयमार्जित धन के जैसे होता है। लेकिन जो उपदेश मार्ग से मंत्र रूप में आता है, परंपरा प्राप्त होता है, उसको पैतृक धनम कहते हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होता है वो। और हमारे आचार्य इतने बड़े हैं, इतने महान हैं कि हम कितना भी प्रयास कर लें, आचार्यों द्वारा जो उपदेश हमें प्राप्त होता है उसका समान, उसका लेवल का ज्ञान हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारी मंद बुद्धि उसको स्वयमार्जित तरीके से अर्जित करने में सक्षम नहीं होता है। सूत्र रत्न में यामुनाचार्य भी कहते हैं, किंचैष शक्यतिशयेन न तेनुतम यः स्तोता वितु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मंद बुद्धेः इत्युद्यमो यमुचितो मम चाब्ज नेत्र। तो ये परंपरा प्राप्त विद्या का महत्व क्या है, ये गीता में भी भगवान ने कहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत करके।
इसमें भगवद रामानुजाचार्य के कमेंट्री है। इसमें कहते हैं यह अयम उदितो योगः स केवलं युद्ध प्रोत्साहनाय इदानीम उदित इति न मंतव्यम। मन्वन्तरादौ एव निखिल जगदुद्धारणाय परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष साधनतया इमं योगम अहम एव विवस्वते प्रोक्तवान्। विवस्वांच मनवे मनुः इक्ष्वाकवे इति एवं संप्रदाय परंपरया प्राप्तम् इमं योगम पूर्वे राजर्षयो विदुः। क्योंकि अगले श्लोक में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप करके अगला श्लोक भी आता है। तो गीतोपदेश भी जो है परंपरा प्राप्त ही है। भगवान कहते हैं हमने विवस्वान को पहले बताया है, ऐसा मत सोचना कि हम यहाँ पर युद्ध के प्रोत्साहन करने के लिए आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने पहले विवस्वान को बताया है और ये जो ब्रह्म विद्या विषय है, जो गीता का मूल विषय है, वो परंपरा प्राप्त ही है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। और फिर देखिए गीता में कर्म ज्ञान भक्ति योग सब भगवान कह देते हैं। फिर आखिरी में भगवान ये कहते हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते हैं ये सारा कर्म ज्ञान भक्ति योग सब अब आपको हम बता दिए हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो कीजिए, वो कहते हैं आखिरी अध्याय में। लेकिन फिर कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजानी मे प्रयोसि मे। क्षमा करें, प्रतिजाने प्रयोसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इसलिए ऐसा कह रहे हैं, पहले तो बोल दिए हैं आपकी जो इच्छा है वो कीजिए, कर्म ज्ञान भक्ति योगों का उपदेश तो हम आपको दे चुके हैं, लेकिन फिर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका तात्पर्य यह है कि कितना भी आप कर्म ज्ञान भक्ति योगों को आप कर लीजिए, लेकिन अंत में एक ही ऑप्शन है जीव के पास, शरणागति ही ऑप्शन है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जितने भी कर्म ज्ञान भक्ति योग हैं वो स्वयमार्जित धन के जैसे होते हैं। स्वयं अर्जित धन आप कितना भी आप प्राप्त कर लें, लेकिन जो पैतृक धन है, जो मंत्र रूप से उपदेश रूप से परंपरा प्राप्त आपको मिल रहा है, उसका प्रतिकार कोई भी धन नहीं कर सकता। इसलिए मणवाल मामनी कहते हैं எந்தை திருவாய்மொழி பிள்ளை இன்னருளால் வந்த उपदेश मार्गத்தை चिंद செய்து। तो पिता समान तिरुवाईमொழி पिள்ளை अपने परम करुणा से, निर्हेतु की कृपा से इस उपदेश मार्ग का संरक्षण करते हुए मणवाल मामनिहल को ये उपदेश दे रहे हैं। और उस उपदेश मार्ग को पिन्नवरुम करके उपदेशमाय पेसुगिन्नेन मन्निय सीर वेंबाविल वैत्तु। आगे जो श्री वैष्णव आएंगे उनको ये परंपरा प्राप्त ज्ञान, ये पैतृक धन उनको दिया जाए, उनको प्राप्त होना चाहिए। इस कारण से उपदेश रत्नमाला की रचना कर रहे हैं। ये थोड़ा ऊपर ऊपर से हम बता दिए हैं जो ओवरऑल मीनिंग है फर्स्ट पाशुरम का। इसमें हमने उपदेश मार्ग का महत्व देखा है, और ये महत्व केवल मणवाल मावनिहल नहीं कह रहे हैं, भगवान भी इस महत्व को कहे हैं। और आगे का पासुरम हम अगली बार देखेंगे। डिस्कशन में हम रखते हैं आचार्य की क्या महिमा है, आचार्य की क्या कृपा है। ये यदि ग्रुप के सारे महानुभाव अपने अपने अनुभवों को शेयर करेंगे तो सबका उद्धार होगा।
और सब इसका महत्व समझेंगे। यदि दास ने कुछ गलत बोला है इसमें तो दास को क्षमा करें और इसको करेक्ट करके दास को कृतार्थ करें। अडियेन रामानुजदासन चंडमारुत वेदांत विजयादि स्वसूक्तिभिः वेदांत रक्षकायास्तु महाचार्याय मंगलम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्।